बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Umair Khan, your mathematics teacher. Inshallah, today we are starting the lecture 4 of chapter 10, Information Handling. Inshallah, in this lecture we are going to learn arithmetic mean for ungrouped data and group data. मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इब्ने माजा शरीफ की रिवायत में है, ज़िलहज्जा के इब्तिदाई अय्याम 1 से 9 तक में से हर एक दिन का रोज़ा एक साल के रोज़ों के बराबर है। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा 2 सालों के गुनाहों का कफ़ारा है, एक साल गुज़िश्ता और एक साल आइंदा का। इसलिए ज़िलहज्जा के इब्तिदाई 9 अय्याम का रोज़ा अफजल है और ख़ास कर 9 ज़िलहज्जा के रोज़े की फ़जीलत बकिया अय्याम की बनिस्बत ज़्यादा है। अल्लाह पाक हमें भी इस हदीस के मुताबिक अमल करने वाला बनाए। जज़ाकल्लाह। Average. An average is a single value which is intended to represent a set of data. It is a value around which the elements in the set of data tend to cluster. डेटा की वो सिंगल वैल्यू जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे वो एवरेज कहलाती है। Arithmetic mean. The average of a set of numerical values is calculated by adding them together and dividing by the number of terms in the set. किसी भी अनग्रुप डेटा में एवरेज या अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज या अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट हो जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स बार एंड इज़ कैलकुलेटेड एज, इसे एक्स बार से शो किया जाता है और कैलकुलेट करने के लिए एक्स बार का फॉर्मूला ये है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स अपॉन एन। Arithmetic mean for ungrouped data. There is a question. Following are the marks out of 100 obtained by 5 students in mathematics: 67, 75, 81, 87 and 90. Find the arithmetic mean of grades. एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। इस डेटा का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। हम देख सकते हैं कि ये डेटा अनग्रुप डेटा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि अनग्रुप डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और सिग्मा जो है वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल्स टू 67 प्लस 75 प्लस 81 प्लस 87 प्लस 90, यानी कि जो भी टर्म्स यहाँ दी गई थी इन सब को हम ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करवा देंगे। हम इस डेटा में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं, तो इस वजह से हमने जब इन पांचों टर्म्स को ऐड किया तो उसका सम 400 आया और अब हम उसे 5 से डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास जो एक्स बार का या अरिथमेटिक मीन का आंसर आया वो 80 आया। देयरफॉर द मीन ग्रेड इज 80। अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा। एक क्वेश्चन गिवन है,
इस क्वेश्चन का भी मीन या अरिथमेटिक मीन या एवरेज फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिए और सॉल्व कर लेने के बाद अपना आंसर इस स्लाइड से मैच करवा लीजिए। अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा का एक क्वेश्चन गिवन है इस स्लाइड में। आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए और सॉल्व कर लेने के बाद इसी स्लाइड से अपना आंसर मैच कर लीजिए। Arithmetic mean for group data. The marks obtained by 80 students of 10th class in chemistry test were grouped into the following frequency distribution. Find arithmetic mean. एक क्वेश्चन गिवन है ग्रुप डेटा का। इस ग्रुप डेटा के क्वेश्चन का हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का, तीसरा कॉलम मिड पॉइंट यानी एक्स का और चौथा कॉलम एफ इंटू एक्स का। यानी हमें हमेशा ये याद रखना होगा कि जब भी हमें ग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, हम हमेशा 4 कॉलम बनाएंगे। पहले 2 कॉलम क्वेश्चन में गिवन है, इनको बिल्कुल इसी के मुताबिक फिल कर लेंगे। यानी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल क्वेश्चन में जिस तरह गिवन है हम उनको उसी के मुताबिक फिल कर लेंगे। तीसरा कॉलम मिड पॉइंट का बनेगा। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि ग्रुप की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी पहले ग्रुप में 35 और 39 को ऐड करें जो कि इक्वल होता है 74 के, और इसे जब हम 2 से डिवाइड करवाएंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 37 के। यानी पहले ग्रुप का मिड पॉइंट 37 है। इसी तरह ये कैलकुलेशन हम लास्ट तक करेंगे और हर ग्रुप के सामने उसका मिड पॉइंट लिख देंगे। दूसरे ग्रुप का मिड पॉइंट हो जाएगा 42, तीसरे ग्रुप का मिड पॉइंट हो जाएगा 47, चौथे ग्रुप का मिड पॉइंट 52, पांचवें ग्रुप का मिड पॉइंट 57, नेक्स्ट ग्रुप का मिड पॉइंट 62 और लास्ट ग्रुप का मिड पॉइंट 67 हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम यानी f इंटू एक्स का कॉलम फिल करेंगे। f इंटू एक्स के कॉलम फिल करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को x यानी मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो 2 को जब हम 37 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 74 के। इसी तरह हम ये कॉलम फिल करेंगे। यानी दूसरे ग्रुप में 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से जो कि इक्वल हो जाएगा 504 के। इसी तरह ये हम मल्टीप्लिकेशन कर कर चौथा कॉलम फिल कर लेंगे। चौथा कॉलम फिल होने के बाद हमारे पास ये टेबल इस तरह कंप्लीट होगा। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड कर लेंगे जो कि 80 के इक्वल आएगा, और एफ एक्स यानी चौथे कॉलम एफ एक्स वाले कॉलम को भी हम ऐड कर लेंगे जो कि 4115 के इक्वल आएगा। इसके बाद हम अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि इक्वल है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अब हम इस डेटा में वैल्यूज पुट करेंगे। समीशन एफ एक्स की जगह आ जाएगा 4115 और समीशन एफ की जगह आएगा 80। 4115 को हम 80 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन आ जाएगा
51.4375 मार्क्स। अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा का एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मीन फॉर ग्रुप डेटा का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यकीनन आपने 4 कॉलम्स बनाए होंगे और ये कैलकुलेशंस की होंगी। इसके बाद आपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की होंगी और आपका अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा का आंसर ये आया होगा। अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा का क्वेश्चन गिवन है, इसे सॉल्व कीजिए। ग्रुप डेटा का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यकीनन आपने 4 कॉलम्स बनाए होंगे और यही कैलकुलेशन की होगी, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करवाई होंगी और आपका अरिथमेटिक मीन का आंसर ये आया होगा। Solve question number 2, 1, 2, 3 and 4 part and question number 7, first part from exercise 10.3, page number 256. इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि आपको अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा समझ आ गया होगा। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।